नमस्कार, मैं लता वैद्य आज अपने माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से पुनः आपके समक्ष गंगा जयंती, गंगा दशहरा, गंगा की उत्पत्ति एवं गंगा के विभिन्न नामकरणों की रोचक जानकारी प्रस्तुत करने का साहस कर रही हूँ। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जाह्नू ऋषि की जंघा से गंगा निकली, इसलिए इस दिन गंगा जयंती मनाई जाती है। यह जाह्नू पुत्री एवं जाह्नवी कहलाई। इस वर्ष अभी 8 मई 2022 को गंगा जयंती का पर्व मनाया गया। इसी प्रकार गंगा दशहरे का भी पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा हरिद्वार की धरती पर पूर्ण रूप से आई थी। इसी दशमी के दिन गंगा अवतरण के समय 10 शुभ योग बने थे, जो इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, व्यातिपात योग, कन्या राशि का चंद्र और वृषभ राशि का सूर्य में। इन 10 शुभ योग होने से इस दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरे का पर्व 9 जून को मनाया जाएगा। भारतीय जनमानस के लिए गंगा एक सामान्य नदी ही नहीं, अपितु यूं कहे कि यह भारत की आत्मा है। गंगा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की साक्षी है, जो भारत की अस्मिता को समेटे हुए है। गंगा के पृथ्वीलोक पर अवतरण संबंधी अनेक आख्यान मिलते हैं, पर पृथ्वी पर आने से पहले गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका नाम पहले क्या था, आज मैं इस विषय पर ही मेरे पास जो जानकारी है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। गंगा उत्पत्ति के विषय में एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार महर्षि नारद को अपने संगीत ज्ञान पर बड़ा अहंकार हो गया। इस अहंकार के चलते वे संगीत का अभ्यास भी उटपटांग तरीके से बाद में करने लगे। इधर नारद के अहंकार के कारण राग रागिनियों की दशा का हाल बेहाल हो गया और इस बात का नारद ने कोई ख्याल ही नहीं रखा। धीरे धीरे संपूर्ण संगीत शास्त्र विकृत हो चला। अंत में राग रागनियों को अपनी इस विकृत होती दशा से बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने नारद के पास जाकर अपनी विकृत होती दशा को ठीक करने हेतु प्रार्थना की, लेकिन नारद को जब अपनी त्रुटि का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने राग रागनियों से कहा कि ये सब मेरे अहंकार रूपी अंधकार के कारण हुआ है, इसे तो अब देवाधिदेव महादेव ही ठीक कर सकते हैं। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो मैं अब आपको वापस आपके सही रूप में ला सकूं। आप कृपा करके महादेव से प्रार्थना करें। सभी राग रागिनियां महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी दशा सुधारने के लिए हाँक ली और उन्होंने देव सभा में राग रागिनियों के कल्याणार्थ गाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सभी राग रागनियां अपने पूर्व रूप में आने लगी। महादेव के संगीत के इस गांधीर्य को समझने की क्षमता भला किसमें है, किंतु भगवान विष्णु उनके संगीत को हृदयंगम कर रहे थे। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकर की स्वर लहरी से विष्णु का अंगूठा, सीधे पैर का अंगूठा द्रवीभूत हो गया, जिससे संपूर्ण देवलोक जल प्लावित हो गया। ब्रह्मा ने देखा और समझा कि अगर ऐसा ही संगीत इनका चलता रहा और जल प्लावन होता रहा तो चारों ओर जलमय वातावरण हो जाएगा और सब उसमें डूब जाएगा। अतः ब्रह्मा ने विष्णु को की जल सत्ता को बड़ी ही सावधानी के साथ अपने कमंडल में भरकर रख लिया। विष्णु जी के सीधे पैर के अंगूठे से जल धारा निकलने के कारण ही सबसे पहले इसका नाम विष्णुपदी हुआ, यानी गंगा सर्वप्रथम यहीं से निकली विष्णु के पैर से, इसलिए इसे विष्णुपदी कहा गया। इसी गंगा का नाम बाद में भागीरथी भी पड़ा, जाह्नवी भी पड़ा। अब इन नामों की भी अपनी अलग कथाएं हैं। गंगा भागीरथी, गंगा सागर एवं जाह्नवी, इन सबका एक दूसरे से बड़ा ही गहरा संबंध है, जिसे अब मैं बताने जा रही हूँ। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अथक प्रयासों से स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए, इसीलिए यह गंगा भागीरथी कहलाई। जब
राजा भागीरथ गंगा को धरती पर ला रहे थे, तब गंगा ने अपना विकराल रूप धारण किया और वेग से उछलती हुई वह आगे बढ़ रही थी। तब रास्ते में एक जानू ऋषि का आश्रम पड़ा। आश्रम में ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन गंगा को इस बात का कोई ध्यान नहीं था और वो अपने विकराल रूप को लेकर चलती हुई इतने वेग से चल रही थी कि उनका आश्रम डूबने लगा। गंगा के विकराल रूप के कारण ऋषि क्रोधित हो गए और जानू ऋषि ने उसे क्रोध में आकर पी लिया। अब राजा भागीरथ घबराए कि यह क्या हो गया। मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मैं इसे लाया था यहाँ, और ये तो अब इन्होंने इसको पी लिया। मेरा प्रयास सब व्यर्थ हो गया। उन्होंने ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की और गंगा को मुक्त करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए निवेदन किया। जानू ऋषि ने भागीरथ के निवेदन पर अपने कर्ण और जंघा को चीरकर बाहर निकाला। तब वैशाख सप्तमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और यह जानू ऋषि की जंघा से निकली, इसलिए इसका नाम जाह्नवी पड़ा या जानू पुत्री भी इसे कहते हैं। वहां से राजा भागीरथ गंगा को लेकर चले। गंगा बाद में आगे बढ़ती हुई और सागर से जाकर मिली, इसलिए सागर के उस क्षेत्र को गंगा सागर कहते हैं, जो आज तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ से राजा भागीरथ गंगा को आगे ले जा रहे थे, तो गंगा ने पुनः विकराल रूप धारण किया, जिससे चारों ओर जल ही जल होने लगा। तब भागीरथ के निवेदन पर शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया। भागीरथ ने पुनः वर्षों तक शंकर जी की तपस्या की। इसी बीच गंगा शंकर जी की जटाओं में बंध कर घबराने लगी और वो भी प्रार्थना करने लगी। दोनों की प्रार्थना से पुनः शंकर जी ने अपनी 7 जटाओं को थोड़ा थोड़ा खोला। पुनः गंगा को उन्होंने जटा से मुक्त कराकर धरती पर लाने का कार्य किया। भागीरथ के इस अथक प्रयास के कारण ही जब हम कोई काम करते हैं तो कहते भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा, ये एक कहावत भी है। गंगा सप्तमी यानी गंगा जयंती, गंगा दशहरा यानी अवतरण दिवस, इन दिनों पर स्नान करने का एवं पूजन का विशेष महत्व है। गंगा पूजन एवं गंगा स्नान करने से हमारे मन के नकारात्मक विचार एवं नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इससे तन मन की पवित्रता एवं शुद्धि की भावना जागृत होती है। यदि हम गंगा स्नान नहीं भी कर सकते हैं तो गंगा की कुछ बूंदें पानी में डालकर हम स्नान करें, दीप प्रज्वलित करें, पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं और दीपों को भी नदी में प्रवाहित करें। ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र भी इसी दिन यानी गंगा अवतरण के दिन ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन इसका भी हमें जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। जय गंगा, जय मोक्षदायिनी, जय भागीरथी, जय जाह्नवी, जय विष्णुपदी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।